देखिए हम बेसिक मैथ लगभग पढ़ चुके हैं, कुछ और चीज़ें रह गई हैं, जैसे सामान्य कैलकुलेशन हुआ है ना, एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ चुके हैं और परसेंटेज पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भाग हमने उसमें देख लिया था, रेशियो पढ़ चुके हैं। ये सारी यूनिट हम पढ़ चुके हैं। इन सारी यूनिट का हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं शॉर्ट में, मतलब इतना देख लेते हैं कि जैसे आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हमने आपसे कहा कि 1/4, 1/2 और 1/3 में से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, ये आपसे पूछा है। बड़ी है, भिन्न बड़ी है, ये आपको बताना है ना। तो आप देखिए, यदि हम इसको 100 से कंपेयर कर लें, 100 से हम इसको कंपेयर कर लें, तरीके बहुत है अपने पास, बस समझ में आना चाहिए। 100 से इसको कंपेयर किया और 100 से हमने इसको कंपेयर कर लिया और 100 से ही हमने इसको कंपेयर कर लिया। और भी तरीके हम आपको बताएंगे, देखिए 100 से कंपेयर कर लिया तो आपको दिख रहा है 4 1 जा 4 और ये कटेगा 25, ठीक है। ये कटेगा पूरा 50 टाइम, कितने टाइम कटेगा, 50 टाइम। और ये कटेगा, देखिए आप 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बेसमेंट, ठीक है। मतलब आपको दिख रहा है बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या इन तीन में से कौन सी है, ये तो 25 हो गई, ये 50 हो गई और ये 33 एंड रेशियो 1/3। मतलब सबसे बड़ी संख्या आपकी 50 है। कितनी है, 50 है। तो आपका आंसर हो गया 50। और देखिए अभी समझिए, केवल इसको हम दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में। देखिए शॉर्ट में हम इस तरीके से कर सकते हैं, 4 से इसमें डिवाइड कर लें तो भाग तो लगेगा नहीं, तो हमने यहाँ क्या किया, दशमलव लगाए, 0 और यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया। अब ये 4 2 जा 8 और यहाँ कितना बचा, रिमेनिंग बचा 2, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, एक 0 और बढ़ा दो, 4 5 जा कितना होता है 20। ये आ गया। इसको हमने देखा 0 यहाँ हमने 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 1/3 हो गया, एक 1/2 है, 1/2 ले लो यहाँ, 1/2 ही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमने 0 लगाई, दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा कितना होता है। अब आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है 2, ये है 0.2, ये है 0.3 और ये है 0.5। इसमें आप कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई, ये 1/2 और यहाँ भी हम 1/2 सबसे बड़ी संख्या को आंसर मान लीजिए। ये भी देख लीजिए, दोनों मेथड से कर सकते हो, नोट कर लो आप सभी, देखिए। और अभी हम अंडर रूट वाले भी बताएंगे आपको कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए अभी हमने आपसे कहा, अब कुछ संख्याएं ज्यादा हैं, जैसे हमने कहा 1 2/5, 3/5 एंड 3/4। इन सभी में बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। जब हमें बड़ी संख्या निकालनी है फिर हम 100 से कंपेयर कर सकते हैं, मच बेटर ऑप्शन है आपके सामने ही सॉल्व करने के लिए। इसको भी हम 100 से कंपेयर कर सकते हैं और इसको भी हम 100 से कंपेयर कर सकते हैं। यदि इस वाली संख्या से ये कट रहा है तभी कंपेयर करना आपको उचित होगा, अदरवाइज आप आगे जाकर फंस जाएंगे। देखिए 5 2 जा कितना होगा 10, 5 2 जा 10, 0 का 0, 4 4 देखो 2 2 जा कितना होगा 4 और 0 का 0, ये आया हमारा 40। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए 5 2 जा 10, 0 का 0 और 23 जा कितना होगा 60। इसको हम काटेंगे कितनी बार, 25 टाइम और 25 दिया होता है 75। सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है 75। 75 मतलब कितना, 4/3। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 3/4। ये हमारा आंसर, ठीक है। देख लीजिए आप, ये हम जो है भिन्न में कंपेयर करके उसको देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप,
देखिए अब आपको यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या को कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे वो देखने का प्रयास कीजिए। हमने आपसे कहा 3 अंडर रूट की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, आप बनते नहीं है अक्सर यदि समझ में ना आए तो। 4 और यहां पर है हमारा मान लीजिए आप 3, कितना है 3 और यहां पर है हमारा कितना 5 और यहां पर है हमारा 6, ठीक है। और एक और कितने लेने दो आप, तीनों में कंपेयर कीजिए। आपको बताना है इसमें से सबसे लार्ज कौन सा है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, ये है सबसे बड़ी या ये है या ये। आप देखने मात्र से तो नहीं बता सकते, आपको जो लग रहा है वो भी नहीं हो सकता, या ये बड़ी दिख रही है ये बड़ी दिख रही है, आप बोल दो ये 5 बड़ी दिख रही है, ऐसे जजमेंट नहीं लगाना है ना, प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए कैसे हम निकालें इसको, देखिए ये इसकी पावर है, घात क्या है पावर, ये इसकी पावर है मतलब घात है, ये इसकी घात है पावर है। इन पावरों को बाहर ले आओ, इसके अंदर कुछ नहीं है मतलब क्या मानेंगे हम 2, किसी पावर नहीं है सर, इसकी 2 क्यों माने? 2 इसलिए मानेंगे इसकी, देखिए हमारे सामने हम जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं इसको हम बोलते हैं वर्गमूल, और वर्गमूल मतलब कितना होता है 2 होता है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं 2 मानते हैं, ठीक है। इसकी पावर हम कितनी मानते हैं 2 मानते हैं। और यदि कुछ नहीं लिखा है, मान लीजिए आपके लिखा है कितना 3, केवल 3 लिखा है, तो हम इसको पावर जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3/2, ये इसको हम पावर में लिखा है, ठीक है 1/2। अब आगे बढ़िए आप देखिए, यहां से हमने लिया 2, यहां से हमने लिया 3 और यहां से हमने कितना लिया पावर 6। 2, 3 और 6 का आप क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, और हमने आपको पढ़ाया है एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी है, सबसे बड़ी संख्या ही आपका एलसीएम होगी। यदि सबसे बड़ी संख्या नहीं है तो उस संख्या का मल्टीपल आपका एलसीएम होगा 1, 2, 3 एंड 5। आप सबसे बड़ी संख्या एलसीएम है या नहीं उसका निर्धारण कैसे करेंगे, 2 से 6 में भाग जाना चाहिए, जा रहा है, 3 से 6 में भाग जाना चाहिए, जा रहा है, 6 से 6 में भाग जाना चाहिए, जा रहा है, सभी संख्या से भाग जा रहा है, तो आपका एलसीएम कितना आया जी 6 आया। ऐसा इसलिए किया हमने ताकि हम √3 में पावर हम बना सके 6, इसको भी पावर 6 देनी है। आप देखिए यहाँ आया 3 का 3 लिख दीजिए, इसके अंदर 2 था, आप पावर में भाग दीजिए, 2 तिया 6, कितना आया 3, कितना आया 3। अब आगे लिखिए, इसको हमने एज इट इज लिखा और कितना लिखा 4, केवल पावर नहीं लिखनी है, सभी में पावर हमें एलसीएम देनी है। एलसीएम कितना था 6, इसको भी पावर दे दो 6। इस 3 से इस 6 में आप क्या करिए भाग, तो 3 दूनी 6, यहां से आप इसको ले लीजिए, यहां से भी हम इसको एज इट इज रखेंगे, यहां लेंगे केवल 5 और इसका पहले से ही बेस कितना था, पावर कितनी थी, पावर थी 6, और 6 से आप 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 6 से 6 में भाग देंगे कितना आएगा 1। देखिए 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना होता है 6, ठीक है, यहाँ 2 से आप 6 में भाग देंगे तो 3। अब ऐसा इसलिए किया हमने, देखिए आप पावर तो हमारी एक समान है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, कितना होता है 27, ठीक है, पावर कितनी है 6। अब देखिए 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 की पावर 2 होता है 16, यहाँ से कितना चला आ रहा है 6, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 5, 5 की पावर 1 कितना होगा 5 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप देखिए इन सब में बड़ी संख्या कौन सी, इन सब में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। वैसे आप क्या जजमेंट लगा रहे थे कि 5 बड़ी है, और 5 तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पहली √2। ये यदि इसकी वैल्यू हमने निकाली है ये, तो मतलब यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, यही हमारा आंसर होगा।
देख लीजिए आप, सबसे बड़ी संख्या 27 निकल कर आई है, 27 है तो हमने इसका आंसर देख लीजिए और आराम से उसको नोट करो, जल्दबाजी नहीं। देखिए थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं, अंडर रूट वाला एक और करते हैं। देखिए दो, 5, 2, 3, 4, 1। इसमें से हमें बतानी है बड़ी संख्या कौन सी है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 2 का, फिर से 2 है और यहाँ कितना है, यहाँ आप ले लो, थोड़ी बड़ी संख्या ले लो, यहाँ ले लो आप, फिर 2 ले लो। 2 ले लोगे तो आप सभी की संख्या बता दोगे। यहाँ ले लीजिए आप 4, कितना ले लीजिए 4। जब यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया और यहाँ से 4 आया, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम देख लो आप आगे, ठीक है। अब आप देखिए इसको भी आप 4 दे दीजिए, इसको भी आप 4 दे दीजिए और इसको भी आप कितना लिख लीजिए 4। सभी में 4 जब हमने पुट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, 5 को 5 से हम रखेंगे, इस 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा। यहाँ हमने 3 एज इट एज रखा, यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम गया, और यहाँ हमने 4 एज इट एज रखा, 4 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया। अब आप देखिए 5 की पावर 2 कितना होता है, 4 तो हमारा पावर रहा 25, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, पावर तो हमारा 4 ही रहा, और 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 की पावर 1 क्या होगा 4, ये हमारा 4। अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, ये सबसे बड़ी संख्या ये है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या रही, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए अच्छे से।
देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यदि हमें कैलकुलेशन करने के लिए हमसे कहा देखिए हमसे कहा 25, पीछे से सॉल्व करेंगे। ये हमारा हुआ कितना 9, ये हुआ 9 और ये हुआ हमारा 11। थर्टीन हुआ, ठीक है। और यहां से हमारा हुआ ये हुआ हमारा 21 और आपसे कहा इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। वैल्यू आप बताइए कितनी होगी, वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहां से 9 का हम कितना लिख सकते हैं, वर्गमूल कितना होगा 3, हम शुरू में पढ़ चुके हैं। प्लस का प्लस, ठीक है, अंडर रूट का अंडर रूट, 13 का 13। यहां से आप क्या कीजिए 21 और प्लस, ठीक है। अब आप देखिए ये कितना हुआ 13 और 6 कितना हुआ, 13 और 3 16, कितना हुआ 16, प्लस का प्लस 21 का 21 और अंडर रूट इक्वल में पूरा चला रहा है। अब देखिए यहां से कितना आएगा निकल करके 4, प्लस का प्लस 21 का 21, का कितना आएगा 21। अब आप देखिए 4 और 1 कितना हुआ 5 और 25 का 25, यहां से निकल कर आएगा जी 5। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। 25 का कितना आ जाएगा 5, 21 और 5 25। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी को, है ना। हम नई क्लास में आपको और बताएंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करें। बाकी अंडर रूट को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम करेंगे और एक्स्ट्रा।